नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर का गरजना लगभग रोज सुनाई दे रहा है। कभी अतिक्रमण पर कार्रवाई, कभी अवैध निर्माण पर, तो कभी उन नेताओं के ठिकानों पर जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इमारतें खड़ी की। हर जगह प्रशासन सख्त मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बरेली में सपा नेता और आजम खान के करीबी माने जाने वाले लोगों के बारात घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का आदेश दिया गया था। लेकिन जैसे ही प्रशासन कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी, उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया और ध्वस्तीकरण फिलहाल के लिए स्टे कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये केवल अस्थायी रोक है और मामले की पूरी सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई फिर से तय की जाएगी। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि अवैध निर्माण चाहे किसी भी नेता का हो या फिर किसी बड़े कारोबारी का, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमणों की पहचान तेजी से की जा रही है। बताया जा रहा है कि आजम खान और उनके करीबियों की कई संपत्तियों पर भी जांच चल रही है और अगर वो अवैध पाई गई तो आने वाले समय में उस पर भी बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया है, लेकिन इससे सरकार की मंशा में कोई बदलाव नहीं आता। आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है और प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नई बहस को खड़ा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बरेली में अवैध निर्माणों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन भी सुर्खियों में बने रहे। जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने जिन बारात घरों को नियमित विरुद्ध पाया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई को बिना किसी रुकावट जारी रखा गया। ये एक्शन न सिर्फ स्थानीय स्तर पर है, बल्कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन चुका है। बरेली में ये अभियान तब और विवाद में आ गया जब इसे कुछ राजनीतिक दलों ने चुनिंदा कार्रवाई करार दी। वहीं प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के दायरे में और कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही की जा रही है। कार्रवाई की शुरुआत उस समय हुई जब विकास प्राधिकरण ने शहर में बने अवैध बारात घरों की जांच की और पाया कि कई हॉल बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। कई में जमीन के उपयोग को बदलकर निर्माण किया गया था और कई हॉलों में सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी भी थी। जांच रिपोर्ट में सामने आने के बाद अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया और तय समय में जवाब न मिलने पर बुलडोजर की कार्रवाई को शुरू किया गया। तीसरे दिन की इस कार्रवाई में प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंची। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया। कई लोग मैरिज हॉल के बाहर जमा होकर नारेबाजी करते भी दिखाई दिए। उनका कहना था कि अचानक की गई ये कार्रवाई कई परिवारों के लिए रोजगार का संकट बन सकती है। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन बारात घरों को नवंबर में ही नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन मालिकों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई को जारी किया गया है। तो वहीं विरोध के बीच भी बुलडोजर ऑपरेशन लगातार जारी रहा और करोड़ों की लागत से बने 2 बड़े बड़े बारात घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई का एक बड़ा पहलू ये भी है कि इनमें से कुछ मैरिज हॉल उन लोगों के बताए गए हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के करीबी थे। इस वजह से विपक्ष ने आरोप लगाया कि योगी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि प्रशासन खास तौर पर कुछ जगहों को निशाना बना रही है और अपने विरोधियों को संदेश देने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रशासन इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए नजर आ रही है और कहा कि कार्रवाई पूरी तरीके से दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होती है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक बड़ा आदेश आया। रिपोर्ट के अनुसार एक मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध निर्माणों पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए, जिसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि बरेली में चल रही कार्रवाई कोर्ट के दायरे में नहीं आती, क्योंकि जिन हॉलों पर कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ लंबे समय से नोटिस और जांच की प्रक्रिया लगातार जारी थी। वहीं बरेली में ध्वस्त किए गए मैरिज हॉलों का मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे में है। कई लोगों ने वीडियो को शेयर किया और सवाल उठाए कि क्या इतनी बड़ी इमारतें अचानक ध्वस्त हो गई। वहीं कई लोग प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहा कि बिना नक्शा पास बनाए गए इन भवनों पर बुलडोजर गरजना भी जरूरी था, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े क्यों ना हो।
प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बरेली में ही नहीं पूरे प्रदेश में सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर रुख को अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये कहा कि चाहे माफिया हो या बाहरी लोग, कानून के खिलाफ कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की जो मंशा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे दिन की इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन को कई स्थानीय संगठनों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कई व्यापारियों ने कहा कि अचानक की गई कार्रवाई से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। उनका कहना था कि अगर हॉल में खामियां थी तो सुधार का मौका दिया जाना चाहिए था। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले कई सालों में ये मैरिज हॉल बिना किसी आपत्ति के चल रहा था, ऐसे में अचानक तोड़फोड़ का फैसला बिल्कुल सही नहीं लगता। हालांकि प्रशासन ने जवाब दिया कि अवैध निर्माणों को सुधारने का मौका तभी दिया जाता है जब वो सुधारने योग्य हो। अगर पूरी बनावटी ही गैरकानूनी हो और भूलमूत नियमों के खिलाफ हो तो उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उसका रास्ता बचता है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी वहां पे तैनात रही। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे इलाकों को बैरिकेड कर दिया गया था। कई खास जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया ताकि भीड़ को नियंत्रण में किया जा सके। प्रशासन ने बड़ी सतर्कता के साथ पूरे अभियान को अंजाम दिया और शाम तक ध्वस्तीकरण का काम पूरा कर लिया। इस पूरे घटना के बाद बरेली की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में बन गई है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने बयान देकर ये जारी किया है कि इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। उनका कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल और उसके समर्थक इसे कानून का राज बताते हैं और कहते हैं कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई में किसी का पक्ष नहीं देखा जाता। फिलहाल बरेली में ये एक्शन प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये कार्रवाई पूरी तरीके से निष्पक्ष थी या फिर नहीं। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीति और ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी तो सरकार और प्रशासन अपने फैसले को सही साबित करने के लिए दस्तावेजों और रिकॉर्ड पेश करेंगे। जनता के बीच भी ये अभियान को लेकर मिली जुली राय देखने को भी मिल रही है। बरेली में 3 दिनों से लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास मॉडल की नई बहस को जन्म दे रहा है। आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है और विपक्ष इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई भले ही कुछ समय के लिए थम गई हो, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। ये साफ हो गया है कि सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ अपने रुख में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने वाली। जिस तरह प्रदेश भर में अतिक्रमण और गैर कानूनी निर्माणों की पहचान की जा रही है, उससे यह भी साफ होता है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई ठिकाने प्रशासन के निशाने पर आ सकते हैं। आजम खान और उनके करीबी नेताओं के बारात घरों पर ये कार्रवाई ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट से मिली अस्थायी राहत विपक्ष के लिए जरूर एक राहत भरी खबर है, लेकिन जांच और दस्तावेजों के आधार पर अगर अवैधता सिद्ध होती है तो आगे ध्वस्तीकरण की ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज होने के आसार जताए जा रहे हैं। सपा और अन्य विपक्षी दल इसे राजनीतिक बदला बताकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि सरकार और प्रशासन इसे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। दोनों पक्षों के बीच ये टकराव आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।